प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि इनकी जो मृत्यु है वो गला दबा के की गई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महेश सोनकर पुत्र मिलन सोनकर हैं, दूसरे आदित्य यादव पुत्र राकेश यादव हैं और तीसरा सौरभ गुप्ता पुत्र चंद्र प्रकाश गुप्ता। अभी तक की जो जानकारी है उसमें ये पता चला है कि जो सौरभ गुप्ता है उसको चंद्रेश के द्वारा ये कहा गया था कि अगर तुम जो त्रिवेणी शुक्ला है इनकी अगर हत्या कर दोगे तो आपको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। अक्सर अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद ये सोचता है कि उसने जो घटना अंजाम दी है उससे वो आसानी से बच जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अपराध को मिटाने के लिए और अपराधी को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस रात दिन डटी रहती है। ऐसी ही एक घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को आज आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल 26 अगस्त 2024 को थाना कप्तानगंज क्षेत्र में झाड़ियों में एक शव मिला था, जिसकी पहचान त्रिवेणी शुक्ला के तौर पर हुई थी। इस घटना और स्थानीय पुलिस की लापरवाही से आक्रोशित होकर स्थानीय ग्रामीणों ने उस वक्त सड़क पर जाम लगा दिया था। ये भी आरोप लगाए गए थे कि बगैर परिजनों की सूचना पर ही शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया था। उस वक्त मौके पर मौजूद एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खत्म करवाया था और परिजनों को आश्वासन दिया था कि हत्यारा कोई भी हो वो कानून से बच नहीं सकता, उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तभी से पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई थी। आज जिले के पुलिस कप्तान हेमराज मीणा ने इस हत्याकांड से जुड़े 3 अपराधियों को मीडिया के सामने पेश करते हुए बताया कि 25 अगस्त 2024 को शाम 4 बजे से त्रिवेणी शुक्ला घर से गायब हो गए थे, जिनका शव अगले दिन झाड़ियों में मिला था। एसपी हेमराज मीणा के मुताबिक पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि जमीन के खरीद फरोख्त में पैसों के विवाद को लेकर चंद्रेश यादव ने त्रिवेणी शुक्ला को मरवाने के लिए महेश सोनकर, आदित्य यादव और सौरभ गुप्ता को 5 लाख रुपयों की सुपारी दी थी। सुपारी मिलने के बाद अभियुक्तों ने 25 अगस्त 2024 को कप्तानगंज बाजार से त्रिवेणी शुक्ला को ऑटो में बैठा लिया तथा स्टेट बैंक कस्बा कप्तानगंज के पास ऑटो से उतारकर आदित्य यादव की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर पर बैठाकर ग्राम रौसड़ के कुछ की झाड़ियों के पास ले गए, जहां त्रिवेणी शुक्ला को सल्फास और सिंदूर व रंग का घोल पिलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद भी जब अपराधियों का मन नहीं भरा तो गमछे से त्रिवेणी शुक्ला का गला घोट दिया, फिर गर्दन और सीने पर पैर से कई वार कर उनकी हत्या कर दिया। त्रिवेणी शुक्ला की मृत्यु के पश्चात उनके शव को कुछ झाड़ियों के पास छोड़कर बदमाश फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों में महेश सोनकर पुत्र मिलन सोनकर निवासी कप्तानगंज, आदित्य यादव पुत्र राकेश यादव निवासी ग्राम हसनपुर थाना कप्तानगंज, सौरभ गुप्ता पुत्र चंद्र प्रकाश गुप्ता निवासी कप्तानगंज बाजार शामिल हैं। बदमाशों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल गमछा व एक शीशी गोपालपुर पुलिया के पास से बरामद की गई है। देखिए, थाना कप्तानगंज में 25/8 को शाम में एक त्रिवेणी शुक्ला नाम के जो व्यक्ति है उनकी गुमशुदगी की सूचना मिली थी और उसी पे फिर BNS की धारा 103 और 238 के तहत वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 लोगों को इसमें नामजद किया गया था और सुबह इनकी जो डेड बॉडी है वो थाना कप्तानगंज के पास में ही मिली थी, जिसमें प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि इनकी जो मृत्यु है वो गला दबा के की गई है और 2 लोगों को इसमें नामजद किया गया था। एक दिलसेर नाम के व्यक्ति हैं और दूसरे चंद्रेश। तो इनसे जब पूछताछ किया गया तो चंद्रेश के बारे में तो जानकारी नहीं मिली, दिलसेर से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा कुछ इसमें इस तरह की जानकारी नहीं दी गई। फिर इसमें थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और SP आ रहे हैं, इनके द्वारा और गहनता से जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई और बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन को थाना प्रभारी तहवरपुर को दी गई, चंद्रदीप को, और उनके द्वारा जब जांच की गई तो आज इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महेश सोनकर पुत्र मिलन सोनकर हैं, दूसरे आदित्य यादव पुत्र राकेश यादव हैं और तीसरे हैं सौरभ गुप्ता पुत्र चंद्र प्रकाश गुप्ता। और अभी तक की जो जानकारी है उसमें ये पता चला है कि जो सौरभ गुप्ता है उसको चंद्रेश के द्वारा ये कहा गया था कि अगर तुम जो त्रिवेणी शुक्ला है इनकी अगर हत्या कर दोगे तो आपको 5 लाख रुपया दिया जाएगा, और उसी 5 लाख रुपए की सुपारी लेके और इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत इसमें हत्या की है। और ये 3 लोग जो हैं ये हत्या में शामिल रहे हैं। इन्होंने अपना घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया है और ये लोग उसको पहले बाइक पे बैठा के जो घटनास्थल है वहाँ पे ले गए थे और ले जाने के बाद में
इनके द्वारा उस घटना को कारित करने के लिए पॉइजन भी खरीदा गया था। इनकी प्लानिंग थी कि उसको पॉइजन पिला के और फिर उसको वहाँ पे कुछ देर बांधे रखेंगे जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन जब उनका गला इन्होंने दबाया गया तो उसके बाद में फिर उन्होंने गला दबा के और उसकी गर्दन को पकड़ के इन्होंने उसको पॉइजन भी पिलाने का प्रयास किया। जब वो उन्होंने विरोध किया तो उसके बाद में फिर उन्होंने कस के उसका गला दबा दिया और उसके साथ मारपीट कर दी और जब तक कि वो मरने गए जब तक ये उसको इन्होंने मारने का प्रयास किया और उसके बाद में डेड बॉडी को छोड़ के वहाँ से चले गए। आज इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो मेन जो इसमें जो अभियुक्त है जिसने कि इस घटना को पूरी तरीके से प्लान कराया, चंद्रेश, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है और उसको वांछित किया गया है और वांछित करते हुए इसमें उसके खिलाफ में जो उस पर इनाम भी घोषित कराया जा रहा है और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। बाकी की जो घटना है वो किस वजह से उसने इसको घटना को कराया है और कौन लोग इस घटना में शामिल रहे हैं, इनकी जानकारी अभी उसकी गिरफ्तारी के बाद में मिलेगी। और जो 3 अभियुक्त आज जेल भेजे जा रहे हैं उसकी गिरफ्तारी के बाद में इनका भी PCR लिया जाएगा और PCR लेके फिर एक बार इसमें दोबारा से सारी चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। तब इसमें आगे की विवेचना है उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आगे की इसमें विवेचना की जाएगी। अभी तक जो घटना को एक्चुअल में जिन लोगों ने अंजाम दिया था, कारित किया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और जो षड्यंत्र में जो लोग शामिल रहे हैं जिसमें एक चंद्रेश का नाम अभी तक प्रकाश में आया है और बाकी और कौन लोग थे इसकी जानकारी चंद्रेश की गिरफ्तारी के बाद में इसमें हो गई। पूछताछ में सर हत्या पीछे कोई कारण के बारे में? हत्या जिन लोगों को हत्या की गई है ये लोगों को पैसे की ज़रूरत थी और इन्होंने जो चंद्रेश ने इनको 5 लाख रुपया देने का प्रॉमिस किया था और उसी पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।